शक्ति सामर्थ्य नहीं। एक व्यक्ति अपने आप को कमजोर जो है कि महसूस कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कमजोर ही लोगों को क्या करता है, पासवान बनाता है। परमेश्वर जो है कि कमजोर लोगों को ही भविष्यवक्ता, नबी परमेश्वर अपने प्रेरित बनाता है, अपनी सेवा के लिए बनाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने बल से, अपनी शक्ति से, यदि कोई धनवान कहे कि मेरे पास तो धन है, मैं धन के अनुसार बन गया, तो उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं। वो तो खुद कहेगा कि मैं धनवान था इसीलिए मैं बन गया। यदि कोई बलवान रहेगा तो बोलेगा मैं तो अपनी ताकत से बन गया। कोई बुद्धिमान रहेगा तो बोलेगा तो मैं तो अपनी बुद्धि से बन गया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर आपको और हमें चुना है, जो हम निर्बल है, कमजोर है, जो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, लोगों के बीच में हमें तुच्छ जानते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं। ऐसे ही कमजोर लोगों को, ऐसे टूटे हुए दिल हृदय वाले जो कि लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है, अपनी महिमा के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है, एक मजबूत पात्र बनाया है कमजोर पात्रों को। तो उसी प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर ने किस किस को चुना, जो अपने आप को कमजोर मानता है ना। दाऊद भी देखो, छोटा सा लड़का है, उसके गालों पे लालिमा झलक रही होती है और उसी समय परमेश्वर उनको बुलाते हैं। यीशु मसीह को देखो, है ना, परमेश्वर की बुलाहट में उन्हें बुलाया गया और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठा। मतलब परमेश्वर की बुलाहट क्या है, बहुत ही कठिन मार्ग तो लगता है आपको और मुझे, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है हमारी जिंदगी में कि हम परमेश्वर के कुछ कामों के लिए क्या हो गए, बुलाए गए हैं। अपने जीवन में हम बुलाहट को लेकर क्या करना है, पहचान जाते हैं। तो हम इससे सब नहीं, मतलब सब लोग ना इसको पहचान नहीं पाते हैं। आप सब लोग पहचान नहीं पाओगे आपकी बुलाहट क्या है, लेकिन खुदा की आत्मा आपको अगुवाई करेगा। यदि कोई व्यक्ति धनवान है तो उसको बार बार परमेश्वर के मन में बोझ डालेगा कि जो धन संपत्ति तुम्हारे पास है, तुम क्या करो, पहनाई करो, तुम क्या करो, पहनाई की सेवा करो, क्योंकि जो मैंने तुझे दिया है वो तुम क्या करो, लोगों को, है ना, पहनाई के रूप में, है ना, ये सेवा करो कि तुम लोगों को खिला पिला सको। आपके हृदय में बोझ डालेगा और समझ जाना कि वो आपकी बुलाहट है। यदि कोई प्रार्थना योद्धा है तो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, है ना, बुलाहट में उनकी ऐसी है, जो प्रचार कर रहे हैं, खुदा से वचन प्रचार करने के लिए तैयार कर रहा है। कोई भविष्यवाणी कर रहा है, कोई गैर भाषा बोल रहा है, कोई जो है कि परमेश्वर की जो कि सुसमाचार को सुना रहा है। तो ऐसे आपके अंदर जो चीजें दिखाई पड़ रही है वो आपको पहचान कराने में क्या हो सकता है, महसूस हो सकता है। और ना एक व्यक्ति कभी भी अपनी बुलाहट से वो बच नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसको कहीं भी किसी भी कोने पे रहे, परमेश्वर उससे क्या करेगा, उस सेवा के लिए तैयार ही करेगा। आपको और मुझे देखो, हम सोचते हैं कि मैं इस काबिल नहीं, मैं नहीं तो कोई और सही करेगा, ठीक है ना। यदि आप योना के समान भागने लगोगे कि मैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, लेकिन योना को जिस रीति से परमेश्वर ने पकड़ के लेके आया और वो उसको अपनी बुलाहट के, उनकी बुलाहट के अनुसार से उनको काम कराया, अपनी महिमा, अपने सेवा कराया, निनवे नगर को परमेश्वर ने बचाया, है ना। उसी प्रकार योना के द्वारा निनवे नगर को बचाया। वैसे आप किसी भी कोने में रहो, जिस प्रकार योना जो वहां पर यूसुफ जो है गड्ढे में गिर गया था, उसको बंदी गृह में डाल दिया गया था, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगे थे, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर की एक बुलाहट थी, है ना। वो प्रधानमंत्री बनने को था परमेश्वर के महिमा से मिस्र देश में। तो देखो वो गड्ढे में रहे, चाहे बंदी गृह में रहे, परमेश्वर ने उसे निकाल कर कहाँ खड़ा किया, मिस्र देश में खड़ा किया। आपको और मुझे, हम कहीं भी कोने पे रहे, कहीं किसी जगह पे रहे, क्योंकि बाइबल कहती है तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो, है ना, तुम दिए के समान हो। और दिया जलाकर कोई भी पैमाने पे नहीं रखता, कोई भी खाट के नीचे नहीं रखता, बर्तन से नहीं ढकता, क्योंकि वो दीवट पर रहता है, क्योंकि आने और जाने वाला व्यक्ति प्रकाश पाए। यदि आप दीपक हो, आप दिए हो, तो आपका स्वभाव क्या है, जलते रहना और दूसरों को प्रकाश देना है ना। आप छुप नहीं सकते हो, आप कहीं भी रहो, आपको परमेश्वर आपकी बुलाहट के अनुसार क्या करेगा, तैयार कर लेता है। तो आपकी बुलाहट आपके आत्मा पर क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। जो आपकी बुलाहट है आपकी आत्मा पर कब्जा कर लेती है। परमेश्वर की आवाज को सुनोगे और योना के समान आप क्या करोगे,
अपनी बुलाहट को। जब परमेश्वर ने कहा योना तुझे वहां जाना है, उसने सुनी आवाज को खुदा की और वो क्या हो गया, तड़फ गया, मतलब एकदम वो हो गया है ना, उठ गया, उनको चैन नहीं मिला, बार बार उसी चीज को सोचते रहे, लेकिन वो भागने का प्रयत्न किया, लेकिन कहीं जहां कहीं भी था खुदा ने उसे अपने काम के लिए वहां उस जगह पर लेके आया प्रियो, है ना। तो पासवान के रूप में काम करने के लिए परमेश्वर हमको क्या करता है, चुनता है। और ये केवल बोझ ही नहीं है, परंतु परमेश्वर का एक अनुग्रह होता है, एक कार्य होता है परमेश्वर के द्वारा। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता ने पौलुस को चुना, परमेश्वर को पौलुस ने मतलब परमेश्वर ने पौलुस को चुना और परमेश्वर को बोझ ही नहीं परंतु अनुग्रह दिया, है ना। परमेश्वर